मसीह की। आइए हम थोड़ा समय प्रभु की महिमा करें, थोड़ा समय प्रभु की आराधना में जाएंगे। हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। ये थोड़ा समय, थोड़ा वक्त जो है, हम प्रभु की ओर मन को लगा करके हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। धरती अंबर गाते यहाँ दोनों मिलकर, ये हवा, ये मौसम, ये हवा, ये मौसम, गाते यहाँ सब मिलकर, ये दुनिया के रखवाले, वो तेरी जय जयकार, के रखवाले, वो तेरी जय जयकार। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे जमी से तेरी सुंदरता को देखकर, ये बहारे गाते हैं तेरे गीतों का ये सरगम। झूम उठाए सारे जमी से तेरी सुंदरता को देखकर, ये बहारे गाते हैं तेरे सरगम। ये धरती अंबर गाते यहाँ दोनों मिलकर, हवा, ये मौसम, ये हवा, ये मौसम, ये हवा, ये मौसम, ये हवा, ये मौसम, गाते यहाँ दोनों मिलकर, ये दुनिया के रखवाले, वो तेरी जय जयकार। हमें बहुत सुंदर प्रभु ने बनाया है। प्रभु ने कहा, जब मनुष्य को बनाया, अति सुंदर, सबसे सुंदर, प्रभु की महिमा करने के लिए। यस, प्रभु की महिमा हो। तुझको बनाया सबसे सुंदर, तू जो संगीत सुर उसका, उसके बगैर तुम जीना चाहोगे, तड़पोगे सारे उम्र तुम। तुझको बनाया सबसे सुंदर, तू जो संगीत सुर उसका, उसके बगैर तुम जीना चाहोगे, तड़पोगे सारे उम्र तुम। ये दुनिया के रखवाले, वो तेरी जय जयकार। ये हवा, ये मौसम, ये हवा, ये मौसम, गाते यहाँ दोनों मिलकर, ये दुनिया के रखवाले,
रखवाले, हो तेरी जय जयकार। ये धरती अंबर गाते यहाँ दोनों मिलकर, ये हवा ये मौसम, ये हवा ये मौसम गाते यहाँ दोनों मिलकर। दुनिया के रखवाले, हो तेरी जय जयकार। ये 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 हवा ये मौसम गाते यहाँ दोनों मिल करके। ये प्रकृति भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रकृति भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें। पिछले दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब वचन को पढ़ रहा था, हम रोज पढ़ते हैं लेकिन हमको परमेश्वर ने एक बात कहा। एक छोटा सा पुस्तक जो मेरे हाथ में है, पूरा दुनिया समाया हुआ है, पूरा दुनिया उसमें है, पूरा ब्रह्मांड उसमें है, पूरा स्वर्ग और पृथ्वी उसमें है। लेकिन जब भी हम उसको हाथ में लेते हैं, हर एक समय शैतान उसको छीनने का प्रयास करता है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु की राज्य को हम फैलाएंगे। ये समय परमेश्वर की राज्य को फैलाने का समय है। इस गीत को गाते हुए यदि आपको आता है, हम लोग साथ में मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। थोड़ा समय प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। पक चुके हैं खेत के मालिक से, दुआ करो कि भेजे वो मजदूरों को, कि भेजे वो मजदूरों को। Yes, hallelujah. प्रभु धन्यवाद आपको। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। यस हालेलुया। जब हम एकता में चलते हैं, भजनकार 133 में कहता है, भाई लोग आपस में बनी रहे। यस साथ हम चलेंगे, दीवारें टूटेगी, बंधे हुओं को हम आजाद करेंगे। साथ हम चलेंगे, दीवारें टूटेगी, बंधे हुओं को हम आजाद करेंगे। शैतान के चालों को अब हम भेदेंगे, शैतान के चालों को अब हम भेदेंगे। वो हारेगा हर किला हम जीतेंगे,
वो हारेगा हर किला, हम जीतेंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे। प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, मिलकर आराधना करें। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। थके हारे लोग यीशु पास आएंगे, थके हारे लोग यीशु पास आएंगे। अनंत जीवन वो विश्वास पाएंगे, अनंत जीवन वो विश्वास पाएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे। प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे। प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे। अब समय आ रहा है फसल काटने के लिए। हालेलुया, आइए हम और भी प्रभु की महिमा करें। हम सब इस समय आंखों को बंद करें। इन दिनों में मैं अभी हमारा परिवार के साथ, मेरे वाइफ और मेरा 40 डेज हम लोग उपवास में है। दोनों उपवास में हम लोग प्रार्थना यही कर रहे हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना में रोगी चंगे होने पाए। आत्मा जीतने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे जीवन में होने पाए। आइए हम थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। हम सब मिल करके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जब करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं, हम उस परमेश्वर की सामर्थ को हम देख पाएंगे। आइए थोड़ा समय पर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यस, हालेलुया, मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिसका कान हो सुने। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? हमारी सहायता परम प्रभु की ओर से है।
यस, प्रभु की ओर हम ताके। जब हम गिरते हैं, प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर हमें उठाता है। यस, फिसलने न देगा तेरे पांव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। यस, हालेलुया। प्रभु, आप हमें देख रहे हैं, हमें आप जानते हैं, हम कैसे आपकी महिमा करते हैं। हमारा उठना बैठना चलना सब जानते हैं प्रभु। आप, आपकी नजर से कुछ छिपा हुआ नहीं है। यस जीसस, सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहेबान है। ओ सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहेबान है। ना आफताफ दिन को, ना महाताफ रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएगा। हमको यकीन है बचाएगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। धन्यवाद यीशु, आज के शाम के लिए प्रभु आपने हमें संभाला, सहायता किया। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन से आप बातें कीजिए प्रभु, महिमा आपको मिले। यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर आनंद छेत्री। बहुत सुंदर आत्मिक गीतों को गाते हुए परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की सभा को अपने परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार किया है। आत्मिक अवस्था में आपने सबको ले चला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्यारो, अब ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए सीधे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज डूंगरपुर से हमारे साथ में सिस्टर ब्लेसी संतोष कई बार हमारे बीच में आकर हमें उत्तेजन दिया हुआ है। आज एक और बार हमारे बीच में है।
आइए ताली बजाते हुए हम परमेश्वर के दासी का हम स्वागत करेंगे। ब्लेस यू संतोष। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? या सिस्टर बहुत कम आवाज आती है। कम आवाज आ रही? 1 सेकेंड। वॉल्यूम बढ़ाइए। अभी आवाज क्लियर है? ठीक है सिस्टर, ठीक है। ओके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक और बार जय मसीह की। आप लोग के बीच में आना मेरे लिए कोई ऐसा ऐसा नहीं कि कहीं नए जगह पे जा रही हूँ, अपने घर में आने जैसे ही है। बहुत दिनों के बाद इस नए साल में आप सबके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु की दया से अच्छे होंगे, प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं, प्रभु के वचनों में आप प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। हालेलुया। आइए अपन 1 सेकेंड और आंखों को बंद करके हम परमेश्वर हमें आज रात को क्या याद दिलाना चाहता है उस वचन की ओर हम जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है പാസ്റ്റർ ജി, ആവാജ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. വരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലമാണ്, വരുന്നുണ്ട്. ओके, आइए हम प्रार्थना करें। आंखों को हम बंद करेंगे। कैन वी प्रे? अपने आंखों को हम बंद करें। परमेश्वर पिता, इस नए साल में आप हमारे हृदय पे क्या छोड़ना चाहते हैं? परमेश्वर पिता, मेरे दिल पर हम सबको आप क्या बार बार हमें याद दिलाना चाहते हैं? आज शाम को आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु, क्योंकि आप जीवते खुदावंद हैं, आप हमसे बोलने वाले परमेश्वर हैं। भजन संहिता 19 के हिसाब से खुदावंद, हालेलुया, हम आपकी महिमा करते हैं। यहाँ तक तूने हम सबको सिस्टर पहुंचाया सुनाई नहीं देता है, जरा वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आती। वो धीरे बोल रहे पास्टर जी, सही है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, आप बोलिए सिस्टर, आप प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आज यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, परमेश्वर ने जो वचन आज शाम को मुझे मेरे दिल पे रखा है आप सबसे शेयर करने के लिए, बिल्कुल सुपरिचित पद भाग है। आप मेरे साथ खोल सकते हैं। दो पद भागों से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? जी आ रहे हैं। ओके, सॉरी। बाकी लोग एक बार हाथ खड़ा करें, जिसको आवाज आ रहे हैं एक बार हाथ खड़ा करें सभी। आ रहा है कि ओके ओके ओके। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 24 से लगा करके हम 34 तक देखेंगे। इन वचनों को हम देखने जा रहे हैं और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पदभाग में इस स्टोरी को हमने बार बार सुना है। हम में से कईयों ने इसको शेयर भी किया होगा, आपस में वचनों को शेयर किया है, लेकिन प्रभु आज फिर से हमें कुछ बात को याद दिलाना चाहता है। आइए हम अपने हृदय के कानों को प्रभु के वचनों की ओर लगाएं। हालेलुया। काफी सारे बड़े बड़े कार्यों को करने के बाद, मतलब प्रभु ने कई बड़े कामों को किया, उसके बाद इस एक बहन जो 12 साल से लहू पीड़ित इस महिला के इस एपिसोड का वर्णन इस अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हो रहा है 24वें आयत से। प्रभु एक काफी भयंकर रीति से मानसिक जो रोगी था उसको प्रभु गेनेसरेत में, उसको गैदरीन्स में उसको प्रभु आजाद करता है। उसके बाद जो है याईर की जो बच्ची को प्रभु उसको छुटकारा देता है। और उसके बाद यहाँ पर इस बहन के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। जो बीमारी के बारे में इस बहन का जो उल्लेख है, आप कल्पना कर सकते हैं। खास तौर से आज ये जो पहला, इस मैसेज का जो पहला भाग है,
हमारी सारी बहनों के लिए विशेष रीति से इस नए साल में, कि आप कल्पना कर सकते कि ये बहन की क्या हालत रही होगी ना। एक कुछ दिनों की बात यहाँ पे नहीं लिखा है, और कुछ महीनों की बात नहीं लिखा है, कुछ सालों की बात नहीं लिखा है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो महिला है 12 साल से लहू बहने की बीमारी को लेके चलने वाली एक बहन, इसके बारे में तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो मानसिक स्थिति, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति इनकी कैसी रही होगी। आप इसको पढ़ते हुए या ये वचनों को जैसे आप सुन रहे, आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी, एक और बार बोलूंगी, उनकी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था क्या रही होगी। एक कल्पना हमारे अंदर आ ही जाता है कि कैसे एक तरह से देखा जाए ये महिला 12 साल से इस तरह की तकलीफ को लेके अपने शरीर में चल रही है। तो मेरा सवाल आज शाम को ये है, जब हम इन वचनों को देख रहे हैं, कि ये जिंदा कैसी है। अपने आप में ये बहन इतनी ऐसी एक बीमारी को लेते चलते हुए वो जिंदा है, अपने आप में ही वो चमत्कार है कि नहीं भाई। आज के जमाने जैसी सहूलियत, सुविधाएं इनके उन समयों में नहीं थे। आज जो स्वास्थ्य की सहूलियत, सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, इस बहन का जो उल्लेख दिया हुआ है उस जमाने में कतई नहीं रहा होगा। खून शरीर से, खून में जीवन होता है। मनुष्य जीवन में उनके शरीर के अंदर जो खून है, खून में जीवन होता है। बाइबल में ये बात लिखी हुई है, इब्रानियों की किताब में 9वें अध्याय में ये बात दी हुई है। तो इंसान के लहू में जीवन है। अब वही जा रहा है तो ये बहन किस तरह से पीड़ित है, इसके लिए ये अवस्था भी नहीं है कि एक और बोतल खून का इनके लिए छड़ाया जाए। ऐसी कोई सहूलियत या ऐसी सुविधाएं मुझे नहीं लगता है आज की तरह उस जमाने में इनके लिए उपलब्ध रहा होगा। तो इसलिए मैं मान रही हूं और इस बात को मैं समझ रही हूं कि ये 12 साल से ये बहन ऐसी शारीरिक कंडीशन को लेके चल रही है, तो अपने आप में वो एक चमत्कार है। आज शाम को इस वचन को हम सुनते हुए इसके सामने हम में से कितने लोग कितनी कितनी परेशानियों को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की जवाब पर, प्रार्थना के जवाब की बाट जोते हुए हम चल रहे हैं। लेकिन एक बार हम ठहर के सोचें, आपकी वो बीमारी, आपका वो कंडीशन जिसको लेके आप चल रहे हैं, नहीं खुदा आपको चला रहा है, क्या अपने आप में वही चमत्कार नहीं है? हालेलुया। क्या अपने आप में वही चमत्कार नहीं? हमें से कोई ना तो कोई ऐसी तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा होगा आपसे बस आपका इतना ही समय है, या आपकी इस तकलीफ का कुछ नहीं हो सकता है। कई आपने मेडिकल रीति से, है ना, स्वास्थ्य विभाग से आपने बहुत ही नकारात्मक शब्द अपने स्वास्थ्य के लिए सुना होगा, लेकिन आज भी आप हो, आप चल रहे नहीं, आपको प्रभु चला रहा है, तो क्या आप अपने आप में ही एक चमत्कार नहीं है? भले ही जिस चंगाई की आप बाट जोरे, जिस चंगाई को ढूंढते हुए आप परमेश्वर के दर पर आए, अभी भी प्रार्थना जारी है और आपको जवाब नहीं मिला, पर फिर भी आज परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहा है कि आप उन तकलीफों को लेते हुए, झेलते हुए यहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचाए गए। क्या वो अपने आप में चमत्कार नहीं है? अगर है और ऐसा कोई हमारे बीच में आज शाम को सुन रहा है, इस वचनों को देख रहा है, तो अपने हाथों को उठाकर या दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्योंकि सच में हालेलुया, इन दिनों में मैं थोड़ा गहराई से इस चीज को सोच रही हूँ और मनन करती हूँ कि ना, कई बार हम जीवन का व्यापन ऐसे करते जैसे कि हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पे जिएंगे। भाई, हमारा अगले श्वास का ठिकाना मेरे और आपके हाथ में है क्या? अगला श्वास मैं और आप लेंगे, ये हमें कोई गारंटी है? इसका गारंटी खुदा बाप के पास ही है, हमारे परमेश्वर पिता के पास ही है। हालेलुया। सो जीवन के श्वास के लिए, प्रभु हमें चलाने के लिए,
हालेलुया। हम दिल से प्रभु को इस पल में धन्यवाद दे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। तो 100% ये बहन एनेमिक होगी। ഒട്ടും एनेमिक കേൾക്കുന്നില്ല പാസ്റ്റർ, ഞാൻ വെക്കുക കേട്ടോ. 100% ये बहन एनेमिक होगी ना। एनीमिया की इतनी बड़ी तकलीफ उनके शरीर में होगा, उससे भी कुछ बड़ा डिग्री तकलीफ है तो उसके शरीर में होगा। मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर है ना, परमेश्वर कई बार रोगियों के पास पहुंचा, जो जरूरतमंद थे, रोगी थे, वो जहां पर थे मेरा खुदावंद वहां उनके पास पहुंचा। हालेलुया। आज शाम को इस बात को गौर करें, ये बहन जो इतनी बुरी हालत में है, शारीरिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति में इतनी बुरी हालत में है, मेरी कल्पना ये है कि वो कैसे अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो उस जगह पहुंचती है जहां उसने सुना प्रभु यीशु गुजर रहे हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे। उनकी चर्चा सुनकर, बाइबल को पढ़कर नहीं, उनके कार्यों की चर्चा को सुनकर शायद वो वहां तक पहुंची कैसे। हम लोग कई बार वचनों को पढ़ के, सुन के, वचन जब आता हम सुन के छोड़ देते, लेकिन कभी थोड़ा सा समय लेके हमें गहराई से मनन करना चाहिए। तब परमेश्वर के वचन का जो भेद अपन तक है ना, प्रभु का वचन का जो प्रभाव हम पे रिलीज होता है। हालेलुया। सोच के देखिए, एनेमिक है, इतनी बुरी हालत में ये बहन है, मरने की स्थिति में होगी, कैसी रही होगी, है ना। वो कैसे अपने, मतलब वो ऐसी, मुझे लगता है कि वो बिस्तर में रही होगी, है ना, बिस्तर में रही होगी, ज्यादा काम कर नहीं पाती होगी, बिल्कुल कैसी हालत रही होगी। पर वो मेरा प्रभु जहां पर है वो वहां पहुंच रही है। हालेलुया। आप देखिए, इसमें आप मेरे लिए कोई हिंदी में पढ़ सकते तो पढ़ेंगे, नहीं तो मैं भी पढ़ लूंगी। इसमें हम देखेंगे 26वें आयत को जरा देखेंगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। जब ये वचन मैं जब पढ़ रही थी, तैयार कर रही थी, तो मुझे लगा आज की स्थिति भी ऐसी है। आज की स्थिति भी ऐसी है। कई बार हम डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के चक्कर काट कर हमारी हालत, हम जब जाते हैं उससे भी बुरी स्थिति में हम हो जाते हैं। सही है कि नहीं? आर्थिक रीति से हम टूटने लगते हैं और कई सारी बातें, हम जिस स्थिति में अस्पताल में प्रवेश करते हैं उससे बुरी स्थिति में हम बाहर कई बार निकल कर आते हैं। कई बार आज की स्थिति भी ऐसी है। इस बहन के बारे में लिखा है कि वो बहुत दुख उठाया उसने। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अपना सब कुछ, वो तो जाहिर है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, 12 साल से उसकी तकलीफ से इसको मुक्ति मिलने के लिए वो तो उसने क्या क्या नहीं किया होगा, जैसे हम सब करते हैं। यहां वहां सब चक्कर काटा और उसके बाद ये चर्चा, और सबसे सुंदर बात कि वो वहां पहुंचती है जहां उसको पहुंचना चाहिए, और वो उसके पास पहुंचती है जिसके पास उसे पहुंचना है। हालेलुया। और उस समय की व्यवस्थाएं, बल्कि आज भी हमारी संस्कृति सभ्यता में ऐसी व्यवस्था है कि नहीं? ऐसी एक बहन, उसे, उसके लिए व्यवस्था है कि वो पब्लिक में इस तरह की जगहों पे वो जा सके। मूसा की व्यवस्था के हिसाब से वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, अशुद्ध महिला है, उसे जाने का अनुमति नहीं है। हालेलुया। लेकिन इस बहन के जीवन में मैं एक चीज को पाती हूं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्पेशली बहनों, आप ध्यान से सुने कि इस बहन ने, जो मुझे समझ में आ रहा है, उसने अपना पैर जमीन पे गाड़ दिया और उसने सोच लिया, अगर मेरी खुद की मदद के लिए मैं खुद खड़ी नहीं हुई, मेरी स्थिति के लिए, मेरी अवस्थाओं के लिए, यदि मैं खुद जमीन पर अपना
पैर गाड़ कर मैं खड़ी नहीं हुई तो कोई और नहीं आ सकता, कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कोई बहाना उसने बनाना नहीं चाहा, जबकि उसको बहाना बनाने का पूरी उसकी परिस्थितियां वैसी थी। आराम से कह सकती थी कि मैं कैसे बिस्तर छोड़ सकती हूँ, मैं कैसे घर छोड़ सकती हूँ, मेरी अवस्था ऐसी है। उस पास्टर साहब को इधर ही लेकर आओ, अपन कहते हैं ना, उनको यहाँ लेकर, ऐसे नहीं। जिस तरह से इसके बारे में उल्लेख यहाँ पे दिया गया है, मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में पाते हैं उस लकवा पीड़ित पुरुष या उस भाई को प्रभु यीशु के उस मीटिंग में लाने के लिए 4 लोग उसकी मदद के लिए थे। 4 लोग। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये बहन का परिवार भी इसके साथ नहीं था? कुछ प्रॉपर उल्लेख इस टेक्स्ट में नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में भी है, लूका में भी इसके बारे में विवरण दिया हुआ है, लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार में थोड़ा अच्छे से विस्तृत रीति से लिखा हुआ है। तो मेरा पूछना ये है, क्या ये बहन वहां पर कैसे आई? उसका मदद के लिए कोई नहीं था। जिस तरह से उल्लेख दिया गया है, उसे ऐसा लगता है कि वो अकेले ही अपनी समस्याओं का समाधान को ढूंढकर हिम्मत करते हुए वो उसके पास आती है जिसके पास उसकी समस्याओं का समाधान है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और आप देखिए, मेरा भावना ये, मेरी कल्पना ये है कि रेंगते हुए, है ना, गिरते पड़ते हुए, क्योंकि स्थिति उसकी ऐसी है नहीं कि वो उठे चले घूमे फिरे। दुख उठाई हुई स्त्री है, वैद्यों से, हर तरह से आर्थिक रूप से टूटी हुई महिला, शारीरिक का कोई ठिकाना नहीं। मेरी कल्पना ये है कि 100% उठते गिरते रेंगते हुए वो उस जगह पे पहुंची, पर वो पहुंची, ये इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। और आप देखेंगे मेरे साथ, आप वचन को आप देखें, 28 आयत को हम देखेंगे, मिलकर देखेंगे। मरकुस 5 से हम देख रहे हैं, मरकुस 5 की 28 में से मैं उस वचन को पढ़ूंगी, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या कहती है? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। शायद उस जमाने का, उस समाज का व्यवस्था उसको अनुमति नहीं देता है ऐसी जगह पे वो उपस्थित हो सके, पर उसके मन का वो विश्वास, उसकी बेबसी, बेसहारापन के बीच में उसकी हिम्मत भरी निर्णय को देखिए, उसकी हिम्मत भरे विश्वास अंदर है तो हिम्मत आएगी। विश्वास है तो आपको रास्ता मिलेगा। विश्वास है तो आप चल पड़ोगे। विश्वास की कमी से आप जहां हो वहां से निकल नहीं पाओगे। अगर विश्वास की कमी है, विश्वास का अभाव है, विश्वास है तो आप निकल पड़ोगे। विश्वास है तो भय को आप रौंदोगे। हालेलुया। विश्वास है तो आप वो करने लगोगे जो आप नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। शायद वो नहीं कर पा रही थी, पर वो पहुंच गया। और उसका विश्वास क्या है? कपड़े के, इस प्रभु के कपड़े के छोर को छू तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मतलब चंगी हो सकती हूं, होंगी क्या, ऐसा नहीं बोल रही है। उसके कपड़े के वस्त्र, उसकी जो वस्त्र के, क्या लिखा हुआ है? उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, उनको छूने की बात में नहीं। क्यों? व्यवस्था उसको अनुमति नहीं देता है ऐसे जगहों पर। उस चीज का ध्यान रखते हुए ये बुद्धिमान महिला, हालेलुया, समझदार एक महिला, हालेलुया, कहती उसके वस्त्र को मैं छू लूंगी। वस्त्र को छूंगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो भीड़ इतनी, हालेलुया, भीड़ इतनी यीशु मसीह के चारों तरफ है। उनके अद्भुत कार्यों को देखकर पूरी भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली आ रही है। उस भीड़ में धीरे से उनके कपड़े को छू लूंगी, किसी को नहीं पता चलेगा मैं थी नहीं थी, पर मेरे को चंगाई मिलेगा। विश्वास, विश्वास, हालेलुया। और आप उसके बाद देखिए 29वें आयत को देखूंगी मैं, 29 वर्ड्स को मैं पढ़ने जा रही हूं आपके लिए। आप लोग भी अपने अपने बाइबल को खोलकर आप उस वचन को देख सकते है ना। और ये सोच के 28वें आयत में सोच के 29वें आयत में देखिए, और तुरंत उसका लहू बहना
बंद हो गया। 27वें आयत में लिखा, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया। और 29 में तुरंत तुरंत 12 साल से जैसे नल है खोला वैसे नल बंद करते इसी तरह से, हालेलुया, उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया, उसने तो जान लिया कि वो अच्छी हो गई है। सबसे रोचक बात यह है, 30वें आयत को आप देखिए मेरे साथ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे को फिर करी, जहां से वो आई उसने पीछे से आके प्रभु के वस्त्र को छुआ। मेरा प्रभु पीछे को मुड़कर पीछे फिर कर पूछता है, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आज इस नए साल में मेरे प्रियो, आज शाम के इस सुंदर संगति के समय में, हालेलुया, आप सोच के देखिए, एक सच्चाई को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है आपने पहले सुना हो, एक रिमाइंडर के रूप में। आप कल्पना करिए, एक ही पल में मेरे और आपके परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा दुनिया भर से कितने लोग उनको छूते हैं। कल्पना करिए, एक ही सेकंड के अंदर इंडिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, है, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, कहीं से भी परमेश्वर के कितने बच्चे, परमेश्वर के कितने संतान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा छूते हैं। प्रभु, आपको एक बात बताऊं, इस वचन के आधार पर, ये जो वचन हम आज पदभाग देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर हम में से हर एक का उस एक सेकंड में कितनी भी प्रार्थनाएं आए, सुंदर बात यह है, हर प्रार्थना के स्पर्श को मेरा प्रभु जान लेता है। हालेलुया, किसी को ये बात समझ में आ रहा है? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? हालेलुया, एक ही सेकंड में मेरे परमेश्वर के पास कितने जनों की प्रार्थना पहुंचती है, कितने जनों की प्रार्थना पहुंचती है। तो भी हर उस पल में प्रार्थना का जो स्पर्श, जैसे इस बहन ने हाथों से उनके वस्त्र को छुआ, ऐसे कितने ही लोग एक ही सेकंड में कितनी दुनिया के कोने कोने से प्रभु को प्रार्थना के द्वारा छूते हैं। और हर बार प्रभु को पता चल जाता है, वो जान लेता है किसने मुझे छुआ। हालेलुया, गजानन नेहा सिस्टर ने अगर प्रभु को छुआ है, प्रभु जान लेता है कि नेहा का स्पर्श मेरे ऊपर आया है। एंड अमर जायसवाल जी के घर से अगर किसी ने प्रार्थना का स्पर्श प्रभु को दिया है, आप सब एक साथ प्रभु को छू रहे होंगे, लेकिन आपका हर एक का स्पर्श प्रभु के लिए विशेष है। प्रभु जान जाता है किसने मुझे छुआ है। हालेलुया, ये मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया, इस बात पर प्रभु याद दिलाना चाहता है, कभी ये ना सोचे मैं भीड़ में अकेली हूं, अकेला हूं। मेरी प्रार्थना प्रभु, कभी कभी होता है प्रार्थना आप सुन रहे हैं कि नहीं, नहीं, आपका, मेरा, हम में से हर एक का प्रार्थना प्रभु के लिए विशेष है। हम में से हर एक का स्पर्श प्रभु के लिए विशेष है। हालेलुया, लेकिन विश्वास का वो स्पर्श, विश्वास का वो स्पर्श प्रभु को चाहिए। हालेलुया, इस बहन ने उस कीमत को छुकाकर, है ना, वो आराम से, देखिए 38 साल से पीड़ित वो आदमी जो यूना रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में हम पाते हैं, वो वहीं बैठा रह गया। वो पुरुष जिसके पास यीशु मसीह जाते हैं, यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम चंगे होना चाहते हो, तो वो अपनी पूरी कहानी, शिकायतें बताना चाह रहा था, बताना शुरू कर देता है। लेकिन इस बहन जिसके पास पूरा हक है, पूरे मतलब उसके पास पूरे कारण है कि वो अपना बिस्तर नहीं छोड़े, अपना घर नहीं छोड़े, मैं कैसे जा सकती हूं, मेरी तो हालत ही नहीं है, ऐसे बोल के बैठ सकती थी। उसका विश्वास कि कैसे ना कैसे, दो बातें प्रिय भाइयों बहनों, अपने समस्या को लेके वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। मेरे जीवन की समस्या
मुझे खुद ही उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई सुन रहा है इस बात को? आप यदि वचन में जैसे लिखा हुआ है कि भजन संहिता 118 के 7 और 8 में क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ कि यहोवा इंसान पे भरोसा करने से बेहतर यहोवा पर भरोसा करना है। यिर्मयाह 17वें अध्याय में क्या दिया हुआ है? जो इंसान पर भरोसा करता है वो श्रापित है। यिर्मयाह नबी इस बात को कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। विश्वास, विश्वास खाली पीली का विश्वास नहीं, उसने विश्वास में कीमत को चुकाया, अपने आप को उसने जगाया, उठाया, वो पहुंची, वो उसने फासले को तय किया। जिस जगह पे मेरा प्रभु खड़ा है वहां तक पहुंचने के लिए वो फासला उसके इतने दुर्बल शरीर को लेके वो कीमत चुका रही है उस विश्वास के लिए। उसका विश्वास सिर्फ उसका विश्वास कर्म रहित विश्वास नहीं है, उसने विश्वास किया, विश्वास के साथ कदम उठा रही है, कर्म भी कर रही है और वो पहुंच रही है। और वो विश्वास का स्पर्श मेरे प्रभु को, आपके प्रभु को रोक लिया। हालेलुया। जैसे उसको पता चलता है कि प्रभु के वस्त्र को छूते उसका इतने साल की वो बीमारी खत्म, उसी क्षण में प्रभु को भी पता चल जाता है किसी ने मेरे को छुआ। प्रभु को अच्छे से मालूम है किसने छुआ, लेकिन जानना चाहता था कि ये बेटी सामने आए। हालेलुया, सामने आए मेरे पास। और जैसे तैसे आप उसमें देख सकते हैं, उसमें उसने जब पूछा तो चेलों ने मजाक उड़ाया। चेलों ने कहा कि नहीं, अजीब बात आप कर रहे हो प्रभु जी, प्रभु नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं ना, चारों तरफ आपकी भीड़ है और भीड़ में तो कहीं ना तो कहीं कोई तो आपको वस्त्र भी छू रहा होगा, शरीर भी छू, सब हो ही जाता है भीड़ के अंदर, आप कैसी बात पूछ रहे हैं, मजाक उड़ाया। लेकिन उनको परमेश्वर क्या बोल रहा है उनको नहीं समझ में आया। हालेलुया। गिरते पड़ते तब आप देखिए, तब ये 33वें आयत को मैं पढ़ रही हूं आपके लिए। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई। कैसे आई? डरती और कांपती, क्योंकि व्यवस्था नहीं है ना। उसको डर लग रहा था, उसको शर्म आ रहा था, उसको इतना हियाव नहीं था, क्योंकि समाज का वो व्यवस्था नहीं था कि ऐसी कंडीशन वाली औरत ऐसे जगह पे आ सके। शायद ये मेरा भावना है। और जब सबके सामने उसने तो छुपके से करना चाहा, छुपके से विश्वास करना चाहा, नहीं चाहती थी कि किसी को भी कानों कान खबर पड़े कि मेरी तकलीफ क्या है, कि मुझे चंगाई मिली, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। और वो डर गई, जिसको छुआ उससे पता चल गया। और सवाल उठता है, तो डरती कांपती हुई उनके पैरों पे गिरकर अपना सब हाल वो खुलकर प्रभु को बताती है कि ये मेरा हाल है प्रभु, मैंने आपके वस्त्र को छुआ, मुझे चंगाई मिली। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो हमें हर स्थिति में जैसे है हमें स्वीकारता है, हम उसके पास कभी भी दौड़ के जा सकते हैं। हमें आलिंगन करने वाला परमेश्वर, हमें स्वीकारने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। गिरते पड़ते उसने बिल्कुल नहीं चाहा था कि कोई जाने, पर जब प्रभु जी ने पूछा तो उनके पैरों पे गिर के उसने अपनी सारी अवस्था बता दी। हालेलुया। और इस साल के लिए परमेश्वर इस वचन को आप सबके लिए छोड़ना चाहता है। मेरी प्रार्थना और कामना आप सबसे यही है। 34वें आयत में प्रभु उससे क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। 34वें आयत को पढ़ना चाहती हूँ। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। ओ प्रभु का मुंह से निकला वो वाणी में इतनी सामर्थ्य है। प्रभु कहता है कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से अब तू जीवन भर बची रहे। प्रभु ने कह दिया तो वो वैसे ही हो गया। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप देखना अधिकांश हिस्सों में सुसमाचारों को जब आप पढ़ते, प्रभु ने अधिकांश भागों में प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं इसलिए, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। ऐसी बातें प्रभु यीशु बोलते थे। तो
प्रभु ने सब कुछ किया हुआ है। प्रभु ने कितने बार कहा है, कोड़ी कोड़ी प्रभु के पास आए, 10 कोड़ी आए, तो क्या आप हमें चंगा करेंगे? तो प्रभु हमेशा हर बार कहते हैं, मैं तो तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूं, है ना। लेकिन हालेलुया, विश्वास वो कड़ी है जिसके द्वारा प्रभु जो हमारे लिए करना चाहता है हम उसको प्राप्त कर सके, हम उसको अपना बना सके। हालेलुया, हम उसे अपने जीवन का वास्तविकता बना सके। विश्वास ही वो कड़ी है जिसके द्वारा हम प्रभु को स्पर्श करके इस प्रिय बहन के जैसे हम अपने जीवन में जिन बातों से, जैसे ये बहन अपने उसकी शारीरिक इस कंडीशन से, इस कदर वो वर्षों से संघर्ष कर रही थी, जूझ रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, कितना अद्भुत विश्वास। हालेलुया, उसको आप गहराई से आप मनन करेंगे तो प्रभु और भी बातें आपके हृदय पे जरूर डालेगा। प्रिय बहनों, खड़े हो जाइए। हालेलुया, एक 5 मिनट में कुछ और बातों को भी मैं आपके सामने रखकर, ये ऐसा विश्वास मुझे और आपको रखना है इस नए साल में। हालेलुया, 2025 में हो सकता है, क्या है वो विषय, 2025 तक आप प्रभु के प्रार्थना का जवाब का बाट जो रहे हैं, लेकिन इस बहन की तरह 12 साल ये इस बीमारी की कंडीशन को लेके चल रहे, वही अपने आप में चमत्कार है। ऐसे आप में से कुछ कुछ लोग भी है, आपको प्रार्थना का जवाब मिला नहीं होगा, लेकिन आप खुद, आपकी उस अवस्था के साथ एक चमत्कार है, चलता फिरता चमत्कार है। हालेलुया। अब अगली बात है कि इस तरह का एक विश्वास आपके हृदय में उत्पन्न होने पाए जिससे आप प्रभु को रोक लेंगे। हालेलुया, आपके जीवन की सब बाधाओं को लांघ कर आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। आप उनके पास पहुंचेंगे और हालेलुया पाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको पाना है, जो आपको दे सकता है, जो आपके लिए वास्तविकता में कुछ कर सकता है, और वो है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस नए साल में प्रियो, हालेलुया, एक और वचन इसी पदभाग से रिलेट करते हुए नहीं, लेकिन एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप मेरे साथ खोले नीति वचन, आप मेरे साथ खोल सकते हैं नीति वचन, उसका 4था अध्याय। कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। नीति वचन उसका 4था अध्याय 23वें आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आप भी अपने अपने बाइबल में इस वचन को खोलें। हालेलुया, विश्वास जो हमारे प्रभु को रोकेगा, ऐसा विश्वास जो वर्षों से जूझने वाले समस्याओं से हमें प्रभु की ओर से हमें बाहर लेकर आएगा, उस विश्वास को इस साल प्रभु ऐसा एक विश्वास हम सबके अंदर प्रदान करें। दूसरी बात प्रभु आप लोग के सामने मैं जो रखना चाहती हूँ, नीति वचन 4:23, ठीक है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, इस एक और वचन को आप खोल सकते हैं, यिर्मयाह 17वें अध्याय, यिर्मयाह 17वें अध्याय 17। उसका 9वां आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। यिर्मयाह 17 उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। एक और बार मैं पढ़ूंगी, आप लोग अपने अपने बाइबल में इस वचन को देखिए। यिर्मयाह 17 का 9 और 10 में पढ़ रही हूं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात
उसके कामों का फल दूं। मेरे प्रियो, इसी बात के साथ इस दूसरा एक पहलू मैं आप लोग से बस शेयर करते हुए मैं यहीं पर वचनों को विराम देना चाहूंगी। परमेश्वर को हमारे बाहरी जीवन से ज्यादा प्रभु को आपके और मेरे आंतरिक, हमारे हृदय की क्या अवस्था है, हमारे आंतरिक जीवन की प्रभु को परवाह है। कोई मुझे सुन रहा है? बहुत हम वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन इन वचनों का पालन हम कितना कर रहे हैं? हालेलुया। कोई मुझे सुन रहा है? हम रोज वचन पे वचन सुन रहे हैं, लेकिन सुने हुए वचन का पालन मैं और आप कितना कर पा रहे हैं? क्योंकि हिसाब लेने का दिन प्रभु का, परमेश्वर के सामने हिसाब देने का दिन नजदीक आता जा रहा है। 2025 एक साल जब बीता, अब जब नया साल हमारे जीवन में प्रभु ने दिया अपनी दया से, हम एक साल और करीब आ गए प्रभु के उस बड़े दिन से। एक साल और करीब आ गए। हालेलुया। सब चीज का हिसाब मुझे और आपको प्रभु के सामने देना होगा। हालेलुया। एक और वचन हमने देखा, हृदय की रक्षा करना कैसे करना है। भजन संहिता, सिंपल सी बात, इस नए साल में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे शैतान को, हम हर बात में दोषारोपण नहीं करेंगे। शैतान मेरा सरकार ने ऐसा किया, वैसा, जो शिकायतें हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने मन की रक्षा। देखिए, रोग कहां पर लगा है? असाध्य रोग कहां पर लगा है? इंसान का हृदय में ही असाध्य रोग लगा हुआ है। इसकी रक्षा करना किसको है? आपके पड़ोसी को नहीं, आपके पति या पत्नी को एक दूसरे का रक्षा करना? नो। वचन कहता है आपको खुद आपके मन की रक्षा करना है। हालेलुया। मेरे साथ खोले भजन संहिता 119। इस बात को भी जस्ट मैं आपके सामने रखते हुए मैं अपने वचनों से विराम देना चाहूंगी। भजन संहिता 119 के बहुत ही ये सब फेमस वचन है। भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को, मैं पढ़ रही हूं भजन संहिता 119 उसका 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने एक और बार, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस साल ज्यादा से ज्यादा समय रोज दैनिक रीति से वचनों को लेकर बैठने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए मैं और आप निर्णय ले, चुनाव करें। हमेशा सब पे निर्भर होना नहीं, लेकिन खुद इस महिला की तरह हम खुद अपने अपने घरों में पिछले साल से ज्यादा बाइबल को लेकर हम अपने घरों में बैठे अध्ययन करने की कोशिश करें, वचनों को रुचि के साथ देखने की कोशिश करें। क्यों? 105वें आयत में, भजन संहिता 119 के 105 में क्या दिया हुआ हम सबको मालूम है, मुंह जुबानी मालूम है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। सो मन की रक्षा करने के लिए प्रभु इस साल कह रहा है वचन को पकड़ना है। सिर्फ प्रार्थना करें, वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। और आप वचन ही पढ़ते और प्रार्थना नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम है। दोनों चीज को साथ में हमें नियमित रीति से दैनिक जीवन में, हालेलुया, जैसे कि हम रोज उठ के स्नान करते हैं, हम ब्रश करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम रोज करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। उससे बढ़कर हो सके इस नए साल में हम अपने आत्मा का ध्यान रखें। आत्मा का जो भोजन है परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता है पर परमेश्वर के मुंह से आने वाले हर वचन के द्वारा हम जीवित होते हैं। नियमित वचन को पढ़ने की आदत, समय लेकर वचन के साथ बैठना और पूरे बाइबल को पढ़ने की कोशिश में हम इस साल रहें। अगर दानियल पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होकर दिन के 3 बार प्रार्थना में समय नियमित अनुशासित रीति से वो निकाल सकता था, दाऊद भी भजन संहिता 119 के 164 में कहता है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। दाऊद राजा था, राजा के पास, राजा फ्री थोड़ी होता है,
राजा के साथ काम करने के लिए लोग होते हैं, लेकिन राजा होकर भी दिन के 7 बार, वो उल्लेख देता है भजन संहिता 119 में से मैं आपके लिए पढ़ी, 7 बार उसने समय निकाला हुआ प्रभु को स्तुति करना, प्रभु को समय देना। सो प्रियो, सिर्फ वचन को सुनते रहना, मीटिंग में जुड़ना यही नहीं, व्यक्तिगत रीति से आइए। इस साल प्रभु को स्पर्श करने वाला विश्वास प्रभु हमारे जीवनों में भरे और नियमित रीति से हमारे आंतरिक जीवन का ध्यान रखे। प्रतिदिन बाइबल को लेके बैठे, घुटना टेके प्रार्थना, और प्रभु के आगमन के लिए मैं और आप आइए तैयार होएं, धोखे में ना रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। पास्टर साहब को, पूरी टीम को धन्यवाद इस न्योता के लिए। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे।